आइए दोस्तों, आज देखते हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों में से एक पवित्र गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब, जो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की तपोस्थली है। वे अपने शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ तीसरे उदासी में यहाँ आए थे। नानक देव जी की तपोभूमि नानक मत्ता साहिब में हर साल विश्व भर से श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं। 1508 ईस्वी से पहले उत्तर भारत का ये क्षेत्र गोरखमत्ता के नाम से जाना जाता था और यहाँ गोरखनाथ के भक्त रहते थे। उस समय तक यह सिद्धों का भी निवास स्थान था। इसे सिद्धमत्ता भी कहा जाता था। पवित्र ग्रंथ गुरुवाणी में इस यात्रा का उल्लेख नानक देव जी की तीसरी उदासी अर्थात तीसरी यात्रा के रूप में किया गया है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी जब सन 1515 में करतारपुर से कैलाश पर्वत की यात्रा करने निकले तो अपने शिष्य भाई मर्दाना जी और बालाजी के साथ यहाँ आए थे। सिद्ध यहाँ पर साधना किया करते थे जो स्वभाव से अहंकारी थे। इसी स्थान पर गुरु नानक देव जी ने अहंकारी साधुओं का अहंकार तोड़कर उन्हें निर्मल ज्ञान और गुरुवाणी का संदेश दिया था। नानक देव ने उनसे कहा कि परिवार की सेवा ही सबसे सच्ची सेवा और ईश कार्य है। उनके वचन को सुनकर सिद्धों का अहंकार टूट गया था। गुरु की वाणी में प्रकाश की अनुभूति हुई और वे उनके आगे नतमस्तक हो गए थे। दोस्तों, यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन बनाया था। कहा जाता है कि सिद्धों ने गुरु नानक देव को छाया देने वाले पीपल को अपनी योग शक्ति से आंधी और बरसात के साथ उखाड़ दिया था। नानक देव जी ने पीपल पर अपना पंजा लगाकर उसे रोक दिया और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। इस पेड़ को आज भी लोग पंजा साहिब के नाम से जानते हैं। गुरुद्वारे में एक सरोवर है। सिख संगत सरोवर में स्नान करने के बाद हरमिंदर साहिब दरबार में मत्था टेक कर अपनी सुख शांति की अरदास करते हैं। मान्यता है कि गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके गुरु गोविंद साहिब से प्रभावित होकर अवध के राजकुमार नवाब मेहंदी अली खान ने गुरुद्वारा साहिब को अपनी 4500 एकड़ जमीन दान की थी, जिस पर आज नानक सागर बैराज बना हुआ है। गुरुद्वारा साहिब की ओर से यहाँ आने वाले संगत के ठहरने व खाने की पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके संगत नानक सागर बैराज में फिशिंग और नौकायन का भी लुत्फ उठाती है। नानक देव जी के आदेश पर उनके शिष्य भाई मर्दाना जी पानी लेने के लिए पहाड़ की तलहटी की ओर निकल पड़े। उन्होंने जंगल से निकली गंगा नदी में लकड़ी का फावड़ा मारा तो नदी उनके पीछे चल पड़ी। मर्दाना जी ने बावली साहिब पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा तो नदी वहीं पर रुक गई। वहां आज भी बावली साहिब के नाम से कुआं बना है। शिष्यों और सिद्धियों ने यहीं से अपनी प्यास बुझाई थी। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं